अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आज जो अमल बताया जा रहा है इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि ख़ास है, बहुत अहम है। तमाम अमलियात की तरह ये भी ऐसा अमल है जिसमें अगर एक लफ्ज़ लिख के हवा में लटका दिया जाए, दूसरा इंसान चल के आपके पास आता है या रब्ता करता है। मोबाइल के ज़रिए रब्ता हो सकता है, किसी ज़रिए भी रब्ता हो सकता है। सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा जाता है, साथ उस इंसान का नाम लिख दिया जाता है। हवा में जैसे ही इस तावीज़ को लटका दिया जाता है, एक हरफी एक लफ्ज़ी ये तावीज़ है, तो इंसान पे असर इस हद तक होता है कि वो बेचैन होके वो आपसे हर सूरत रब्ता करता है। और ये सिर्फ रब्ता करने के लिए नहीं बल्कि इस अमल को दूसरे इंसान के दिल में मोहब्बत डालने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि जब इंसान आपके लिए मोहब्बत में बेचैन होता है तभी रब्ता करता है। तो ये अमल जो है ये उन लोगों के लिए है जो किसी इंसान से जल्द रब्ता करना चाह रहे हो, अपनी याद दिलाना चाह रहे हो, और वो आपकी याद में बेचैन हो के आपके पास आए या आपसे रब्ता करे, तो फिर इस अमल को लाजमी करे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इजाज़त के लिए सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें। अमल को किसी वक्त भी किया जा सकता है, उस वक्त ज़्यादा असर करता है जब इंसान खुद बेचैन हो रहा हो कि दूसरा इंसान आपसे राब्ते भी आए। जितनी बेचैनी आप में होगी उससे कई गुना दूसरे इंसान में बेचैनी ये यानी मुंतकिल कर देता है। जैसे ही दूसरे इंसान में आपकी बेचैनी मुंतकिल होती है तो आपसे वो इंसान लाजमन राब्ता करता है। यहाँ ये बात बताना बहुत ज़रूरी है, बाज़ लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सिखली अमलियात का सहारा देते हैं कि दूसरे इंसान से रब्ता हो जाए या वो आपसे मोहब्बत करने लगे। दूसरे इंसान को मोहब्बत की आग में वो लोग जलाना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इसके नुकसानात क्या हैं। जो बता रहा होता है वो भी गुनाहगार, जो कर रहा होता है वो भी गुनाहगार। तो इस अमल का फ़ायदा नहीं होता जो सिफली अमलियात की बेस पे हो। तो उस अमल को हरगिज़ ना करें जो दूसरे को ऐसी आग में जलाने के बजाय आपको मोहब्बत की आग में मज़ीद जलाए और कोई ना कोई नुकसान कर दे। ये अमल किसी किस्म का नुकसान नहीं देता। अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान बेचैन होगा और आपको नुकसान के बजाय खुशियाँ जो है ये आपकी ज़िंदगी में भर देता है। जब राब्ता हो जाता है इंसान वैसे ही उसकी ज़िंदगी में रंगीनी आ जाती है, मुसरतें आ जाती हैं। तो ये अमल उसी मकसद के लिए है। इसको सादे कागज़ पे नकल करना है, लाइनों वाला कागज़ नहीं लेना है। इजाज़त मैं पहले दे चुका हूँ, सिर्फ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मीम सीन इस तरह आपने लिखते जाना है, सीन फिर दोबारा लिखना है, उसके बाद आपने मीम लिखना है, उसके बाद जीम लिख दिया जाता है। उसके बाद आगे जो है आपने उस इंसान का फलां की जगह नाम लिखना है जिस इंसान को बेचैन करना चाह रहे हैं। ये खास हरूफ हैं, इनको मिला के इकट्ठा किया गया है। तो जब इनको कागज पे नकल करके किसी भी कागज में नकल कर देना है, हवा में लटका दिया जाए, कील से बांध दें, किसी कोई ऐसी कुंडी वगैरह लगी होती है वहां पे बांध दें, किसी जगह भी बांधा है, दरख्त से बांध दें, जिसको हवा में लटका देना। बस जिस जगह आप मौजूद हैं वहाँ वो इंसान जिसका नाम लिखा गया है वो राब्ता ज़रूर करेगा। जैसे इसे लटकाया जाता है इस तावीज़ को, एक हरफी तावीज़ है लेकिन इसको एक हरफी नहीं समझना, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। जैसे इसको आप किसी जगह लटका देते हैं, इसमें से ऐसी जो है वो असरात निकलते हैं, ऐसी शुआएं निकलती हैं कि ऐसी लहरें बन के ये फैलती हैं कि सीधा जिसके लिए किया जाता है उस पे असर होता है। तो इसको एक दफ़ा ज़रूर आजमाना है। वो लोग भी आजमा सकते हैं जो किसी जगह शादी करना चाह रहे हों, गलतफहमियां दरमियान में आ गई हों, वो भी कर सकते हैं। नियत करके फिर करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह झोली में वो खुशियाँ लौट के आएंगी जिनका इंसान ने तसव्वुर भी नहीं किया होता।
اور اللہ کے فضل سے اس کا اثر جاری و ساری رہتا ہے جب تک یہ لٹکا رہے گا، اس کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ جب اتارنا چاہیں اتار سکتی ہیں، صدقہ دے کے 1 روپے کا جڑے دیں، اس کو پھر اتار لیں۔ رابطہ جب ہو جائے تو پھر بھی میٹھی چیز بانٹ دینا بہتر ہوتا ہے، چاہے 1 روپے کی کوئی چیز بانٹ دیں۔ یہ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، بعض لوگ زیادہ عملیات بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن 1 روپیہ بھی خرچنا نہیں چاہ رہے ہوتے، کم از کم کچھ نہ کچھ بانٹ دینا بہتر ہوتا ہے۔ باقی فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا ضرور شکر ادا کیا کریں، وہی ذات فائدہ دینے والی ہے۔ انسان صرف بتا سکتا ہے، رستہ دکھا سکتا ہے، اصل فائدہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، منزل دکھانے والی، منزل تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ اللہ کی ذات کا جب بھی فائدہ ہو شکر ضرور ادا کریں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک بدات پوری فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق نور ارشد محمد